नमस्कार। जब भी हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो आपके मन में जो है बड़े देशों के नाम ज़्यादा आते होंगे, अमेरिका, रशिया। और कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को लेके भारत सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा है ई रूपी। अब ई रूपी किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा, किस तरीके से ये ई वाउचर्स होंगे। यहाँ पे अगर आपके पास मान लो अकाउंट भी नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन है, तो उसके थ्रू जो है आप इस ई वाउचर को यहाँ पे इनकैश कर सकते हो, या ई वाउचर के थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी सामान जो है ले सकते हो। तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि ई रूपी है क्या, ई रूपी किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल है द हिंदू का। पीएम मोदी लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। सो बेसिकली आज के समय एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत थी भारत को, जिससे हम यहाँ पे करप्शन को कम कर पाएँ। करप्शन के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जिन लोगों के पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है। देखो, भारत सरकार अभी यहाँ पे डीबीटी पे वर्क करती थी, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे। मतलब सिंपली सीधे बैंक अकाउंट में यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों को एक ई वाउचर प्रोवाइड करे जाएंगे। अब ई वाउचर किस किस को प्रोवाइड कर सकते हैं? देखो, बेसिकली जो सरकार है वो इसको यहाँ पे यूज़ करेगी। सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे इसको यूज़ कर सकती हैं। मान लो आप किसी कंपनी के यहाँ पे एम्प्लॉय हो। अगर आप मान लो एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, मान लो आप एक एयरटेल कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आप कंपनी आपको क्या करेगी? कंपनी यहाँ पे आपको एक वाउचर प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल आपको बिग बाज़ार का यहाँ पे वाउचर प्रोवाइड किया गया। अब आप जाओगे बिग बाज़ार में, तो इस वाउचर के थ्रू आप यहाँ पे जो है कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। प्लस वाउचर ना दे के यहाँ पे आपके मोबाइल में एक एसएमएस आ जाएगा। इस एसएमएस का जो कोड होगा वो आप यहाँ पे जाके बताओगे बिग बाज़ार में, तो इससे आप उतने अमाउंट की जो है चीज़ें यहाँ पे खरीद सकते हो। तो किस तरीके से ये जो ई रूपी वाउचर है वो यहाँ पे वर्क करेगा, किस तरीके से ये सबको यहाँ पे हेल्प करेगा, और ये ई रूपी वाउचर किस तरीके से लीकेजेस को कम करने में यहाँ पे मदद करेगा, काफ़ी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है? एमएम अकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइनअप करना है। आप दो वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ, अभी तक हम यहाँ पे जो है करेंसीज की बात करते थे, नॉर्मल जो बिटकॉइन है उसकी बात करते थे, क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे बात करते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे ई रूपी की। बेसिकली ये एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जिसको किसी भी बेनिफिशियरी के मोबाइल पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इसको आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। मतलब ई रूपी आपको एक क्यूआर कोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडे को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया है। बेसिकली ये एक कैशलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और जो ई रूपी वाउचर है ये एक सिंबल है किस तरीके से भारत यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, और जो भारत के लोग हैं उनको हम कैशलेस के थ्रू यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है कंट्री के लिए। अगर आप देखोगे तो हाल ही में 75th एनिवर्सरी जो है इंडिपेंडेंस डे की हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसको अमृत महोत्सव के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाना है। और सिर्फ यही नहीं, ई रूपी के साथ साथ भी जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भारत सरकार ने लेके आई हैं। जैसे अगर आप रुपे कार्ड देखोगे, इसके अलावा जो है आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। सो बेसिकली आज के समय भारत सरकार पूरी यहाँ पे कोशिश कर रही है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कैशलेस पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे जो लीकेजेस हैं उनको हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई भी और सिर्फ यही नहीं, मान लो जो सरकार है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे किसी की मदद करना चाहता है, या एजुकेशन की फील्ड में या ट्रीटमेंट की फील्ड में, तो वो कैश ना दे के ई रूपी वाउचर को जो है यहाँ पे दे सकते, और फिर बाद में आप इस ई रूपी वाउचर को जो है वहाँ पे जाके रिडीम कर सकते हो। आप जाके जो है वहाँ पे दवाइयाँ खरीद सकते हो, या जो भी चीज़ चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इस ई रूपी वाउचर से होगा क्या? देखो, होता क्या है ना, मान लो किसी भी गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप देती है किसी भी स्टूडेंट को, तो बेसिकली उनके घर वाले उनसे पैसे ले लेते हैं, या उनके घर की कंडीशन ठीक नहीं होती तो वो कहीं और पैसे जो है इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। नाउ, अब आप यहाँ पे बोलो कि इस ई रूपी वाउचर से क्या बेनिफिट होगा? देखो, बहुत सारी बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि अमाउंट जिस चीज़ के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया गया है किसी स्टूडेंट को, तो हो सकता है उसके घर वाले वो पैसे जो है कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। सो बेसिकली जो है
जिस चीज़ के लिए यहाँ पे पैसे दिए गए हैं, मतलब अगर एजुकेशन के लिए यहाँ पे पैसे दिए गए हैं तो वो उस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होंगे। और यही नहीं, अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जो वाउचर है वो यहाँ पे दे रहे हो या पैसे यहाँ पे देना चाहते हो, तो बेसिकली आप जो है उसको यहाँ पे वाउचर दे दो और वो शॉप में जाके यहाँ पे वाउचर बताएगा। जब वो यहाँ पे वाउचर बताएगा तो उसको उतनी कीमत की जो है यहाँ पे दवाइयाँ मिल जाएंगी। सो बेसिकली इजीली जो है जिस चीज़ के लिए यहाँ पे वाउचर दिया गया है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आप पैसे देना चाह रहे थे, तो उसी चीज़ में जो है यहाँ पे पैसे यूज़ होंगे। नाउ ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलो कि इस ई रूपी को डेवलप किसने किया है। देखो, जो ई रूपी है ना, ये बेसिकली एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस जो है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म है। इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जिसने जो है यूपीआई को जो है यहाँ पे डेवलप किया है, इसके साथ साथ जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। तो बेसिकली ये सब मिलके जो है यहाँ पे इसको जो है डेवलप किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है भारत सरकार का, जिससे जो है हम कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ कर पाएंगे। नाउ अब आप यहाँ पे बोले कि ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करने वाला है। देखो, बेसिकली जो है ना, ई रूपी जो है एक बेसिकली एक क्यूआर कोड सिस्टम है या एसएमएस सिस्टम है। मतलब आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा या आपको एक एसएमएस दे दिया जाएगा। इसका एक कोड होगा, मान लो कुछ नंबर्स उसमें लिखे होंगे। फिर आप जिस शॉप में जाओगे वहां पे जाके जो है आप ये कोड बताओगे, तो जो उतने अमाउंट का वाउचर है उसको आप यहाँ पे रिडीम कर पाओगे विदाउट कार्ड। मतलब अगर आपके पास कार्ड भी नहीं है, आपके पास ऐप भी नहीं है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे जो है ई रूपी के थ्रू आप उस चीज़ को यहाँ पे अवेल कर पाओगे। मतलब यहाँ पे ना किसी ऐप की ज़रूरत है, ना किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे जाके आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सर्विस ले सकते हो। नाउ अब आप बोलोगे कि ये डिफरेंट किस तरीके से है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल था, तो ई रूपी की यहाँ पे ज़रूरत है क्या। देखो, सिंपली अगर आप देखोगे ना, तो ई रूपी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक तरीके का जो है यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, एक मैकेनिज्म है, एक वाउचर है। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए यहाँ पे वाउचर दिया जाता है। अगर मान लो किसी के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, कोई ऐप नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, तो किस तरीके से वो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग चलाएगा या जो ऐप है उसको चला सकता है। तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके पास एक स्मॉल छोटा वाला मोबाइल भी है, तो यहाँ पे सरकार अगर उसकी मदद करना चाहती है तो सरकार उसको एक एसएमएस भेज देगी। एसएमएस भेजेगी तो उसको जो है यहाँ पे कुछ कोड लिखे होंगे। फिर वो क्या करेगा, वो उस शॉप में जाएगा और यहाँ पे उस कोड को बताएगा और इजीली जो है यहाँ पे रिडीम कर सकता है। तो बेसिकली जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, वो इजीली इन सब सर्विसेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और देखो, आज के समय सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप बहुत सारे देश देखोगे, इनफैक्ट अमेरिका में भी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे वाउचर्स देखने को मिलेंगे। एजुकेशन पर्पस में अमेरिका में ऐसे ही वाउचर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिससे कोई भी यहाँ पे लीकेजेस ना हो और प्रॉपर तरीके जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट ले सकें। तो एट लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है भारत सरकार ने और बिल्कुल हमको यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।